हेलो टू ऑल, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। आज हमने क्या डिस्कस करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करनी है चैप्टर 4 की। और क्योंकि ये मिसलेनियस है तो कोई नया टॉपिक तो होगा नहीं जिसके लिए हमें डिस्कशन अलग से समझाना है। मिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है और उससे हमें आ जाएंगे। और मैं आपको हमेशा यही समझाती हूँ कि कभी भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको हमेशा कुछ क्वेश्चन टीचर दे और कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करो तो ही बेनिफिट है उसका। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट हो तो फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं तो आप बहुत ब्रिलियंट बच्चों, आप खुद भी ट्राई कर सकते थे और ये हो जाना था। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम और एनी रो। तो आप पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दिया है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दोगे तो प्लस माइनस प्लस साइन आपको पता है, उस साइन से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले आएगा x। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया, ये टर्म बची वो हमने लिख दी। फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम स्किप, माइनस साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा x, ये आ गया। देन कॉस थीटा और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा और जो 4 एंट्रीज है वो यहाँ लिख दी हमने। प्लस माइनस प्लस, बस अब हो गया। अब इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हमने लगाना होता है और 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। ये माइनस साइन थीटा से यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस लगाना भूलना मत बेटे, ये बहुत मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो माइनस छोड़ देते हैं और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने करना है, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास होगी यहाँ पर। और जब आपने ये सारी टर्म्स कर ली तो अब कैलकुलेशन पार्ट बचे सिर्फ, और वो कैलकुलेशन पार्ट जब करोगे ब्रैकेट्स को ओपन कीजिएगा। ब्रैकेट्स जब आप ओपन करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। आई होप ये कैलकुलेशन आप खुद देख लोगे, कहीं पर ऐसा कुछ है सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन की गई है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, जैसे ये और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। और इनमें से हमने क्या कर लिया, एक्स कॉमन ले लिया। सो इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो एट द एंड वी हैव माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स आए यहाँ से। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, और कैंसिल हो गए तो क्या बचा है, सिर्फ माइनस एक्स क्यूब। और हमारा टारगेट क्या था, हमने प्रूफ ये करना था कि जो ये डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, ये जो हमें डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मीन्स लास्ट में थीटा नहीं आना चाहिए आंसर में। और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो लास्ट आंसर क्या मिल रहा है हमारे, माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। उसमें थीटा नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन आपका, उसमें उन्होंने हमसे कहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट दिस टर्म इक्वल्स टू दिस टर्म। अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, ये हमारे ऊपर कंडीशन है और हमने इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड तो करना नहीं है। देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है, कुछ कॉमन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है, क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से तो कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, फायदा नहीं है। तो अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये ऑपरेशन लिख दिया, मल्टीप्लाई R1 R2 एंड R3 विद A B C। फर्स्ट रो को A से, सेकेंड रो को B से और थर्ड रो को C से कीजिए मल्टीप्लाई। और ये हम सीख चुके हैं 4.2 के जब हमने डिस्कस किए, जो कि वीडियोज आपको मिल चुकी हैं, कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से बाहर डिवाइड भी करना है। इसका मतलब हमें A B C से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम अंदर मल्टीप्लाई करे हैं। तो देखो अब डिवाइड होने के बाद क्या बन गया, ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट A सेकेंड रो B थर्ड रो C, और क्योंकि मल्टीप्लाई किए तो बाहर डिवाइड भी हमने कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपको देखो बेटे, अब तो सेम टर्म हमें नजर आ रही है जो कि A B C है। तो थर्ड कॉलम में से A B C बाहर कॉमन आ गया, सेकेंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम रहा और ये 1 1 1 बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको याद है ना हमने क्या प्रूफ करना था, वो याद रखिए जो प्रूफ करना है, क्योंकि जब तक वो नहीं याद होगा तो कहाँ तक चलते रहोगे। हर हमेशा जो भी आपने प्रूफ करना है, जो भी आपका टारगेट है ना, उसको लिख कर रखा कीजिए। तो अब जो आपको ये कॉमन नजर आ रही है टर्म ABC जो हमने कॉमन ले लिया है और बाहर एक ABC भी, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारा टारगेट है ये प्रूफ करना, ये हमने बनाना है। तो अब देखो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं नजर, हमें 1 1 फर्स्ट प्लेस पर चाहिए ना, जबकि वो की थर्ड प्लेस पर है। और जो A क्यूब B क्यूब C क्यूब है वो चाहिए हमें थर्ड रो में, ये सेकंड रो में। तो पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। और ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है कि जब भी आप इंटरचेंज करते हो तो आपको एक माइनस साइन बाहर लगाना चाहिए। उस प्रॉपर्टी के बिहार पर एक माइनस हमेशा
आउटसाइड आता है, तो ये माइनस हमने लिख दिया बाहर और ये इंटरचेंज हो गया। अभी भी हमें नहीं मिली वो टर्म, हमें क्या चाहिए 1 1 फर्स्ट कॉलम में चाहिए, तो फिर से इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ये देखिए हमने लिखा है C1 इंटरचेंज टू C2, तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया। सो वी हैव 1 1 इन द फर्स्ट कॉलम, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन द सेकंड कॉलम, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इन द थर्ड कॉलम, और यही हमें चाहिए था, मिल गया और हमने कुछ एक्सपेंड भी नहीं किया। अब जो आपका थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका आपको हिंट मिलेगा। जो ये थर्ड है इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिएगा फर्स्ट रो से तो हो जाएगा, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, आपकी मर्जी है, ये डायरेक्ट करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। और जो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इसको सॉल्व करना है ना इक्वेशन को, तो आप देखिए इसमें क्या चीज आपको लग रही है कि हम सेम बन सकती है, जो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने पर हमेशा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन ईजी होती है। तो ये देखो बेटा, आप अगर ये कर दो R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स अगर आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दो यहाँ पर, R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कीजिए। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस ए, हेयर वी हैव 3x प्लस ए, इनको ऐड करेंगे तो 3x प्लस ए, वो सब में से कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पर। और जब 1 1 बन जाता है तो क्या बनाना होता है 0, तो फिर उसके बाद ये अप्लाई कर लेना आप, C2 ऑपरेटेड एज C2 माइनस C1 एंड C3 ऑपरेटेड एज C3 माइनस C1, एक्सपेंड करना, इक्वल्स टू 0 रखना और आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। अब हमने थर्ड और फिफ्थ तो डिस्कस कर लिए, फोर्थ बीच में से रह गए ना, उसको डिस्कस करते हैं अब। यस बेटे, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आया भी हुआ बोर्ड में, तो ध्यान से समझिएगा इसको। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड द डिटर्मिनेट दिस इक्वल्स टू 0, ये डिटर्मिनेट का साइन आप सब जानते हो, देन शो दैट इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये हमने प्रूफ करना है। और जो प्रूफ करना आप ध्यान रखना, या तो इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है इन तीनों के सम को, या आपने प्रूफ करना है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सो स्टार्ट करते हैं। अब अगेन आपको यहाँ पर कुछ भी कॉमन तो नजर नहीं आ रहा ना, तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पर सेम टर्म बनाने की कोशिश कीजिए। तो सेम टर्म बनाने की कोशिश में हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, हमने ये अप्लाई कर दिया कि R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि उससे हमें ये क्या मिल जाएगा, जब ऐड करके यहाँ लिखोगे ये फर्स्ट रो चेंज होगी, और कैसे हो रहा है, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखना ऊपर, तो ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये नजर आ गया ना। ऐसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c सेम यहाँ पर मिल गया, ये टर्म सेम है तो कॉमन ले लिया हमने बाहर इसको, और कॉमन लेने पर यहाँ तक आ गए। अब हम ये 1 1 बन गया, ये टर्म्स आ गई, और अब हमें पता है जैसे ही 1 1 बन जाता है आपने क्या बनानी है, जीरोज, और जीरोज बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लिख दिया है C2 माइनस C1 एंड C3 ऑपरेटेड है C3 माइनस C1। अब इस ऑपरेशन के यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, C2 में चेंज होगा, C2 में से C1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 हो गया तो 0, C प्लस A है, A प्लस B में से इस C प्लस A को माइनस करोगे तो A और A तो कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा B माइनस C। ऐसे B प्लस C में से इसको माइनस करोगे तो होगा B प्लस C माइनस A माइनस B, अगेन B और B कैंसिल, C माइनस A। ऐसे बेटे आप थर्ड कॉलम को करके देखना, इतनी आ जाएगी आपके पास टर्म। और जब जीरोज बन जाते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, उसको एक्सपेंड करना, तो ये हमने एक्सपेंड कर दी यहाँ पर, ये टर्म तो सेम रही, एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये कितना रह जाएगा 1, जहाँ जब जीरो वाला तो लेना नहीं, अब आप बहुत इस चीज को समझ चुके हैं अच्छे से, तो सिर्फ क्या करोगे 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स के ये वाली 4 एंट्रीज रहेगी, इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने की, ये बन जाएगा b माइनस सी एंड c माइनस बी, और ये वाली टर्म आ गई, माइनस साइन हमने लिखा, ओपन कीजिए ब्रैकेट को, ओपन होने के बाद यहाँ तक आप आ जाओगे, ये टर्म बन जाएगी। और इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हमें, ये तो आप सबको याद है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस तो कॉमन लेना ही है, वो तो हमें नजर आ रहा है, पहले आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, यहाँ तक हो जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, सो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होके। अब आप क्या करो, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो बेटा आउटसाइड, सो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इट इज माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यहाँ तक आ गया। इसको अब हमने लिखने का बस वे अलग किया है, ये जो था हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये ब्रैकेट है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc एंड वी हैव a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर है, ऐसे b स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया, और ऐसे ही c स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ गया है, और ये हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में लिख दिया। और ये भी आपको नजर आ रहा है, ये सब क्या है, स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस c होल स्क्वायर एंड c माइनस a होल स्क्वायर।
तो अब हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ तक आ गया कि दिस होल टर्म इक्वल्स टू 0। अब जब भी दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 इसका मतलब इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये पार्ट मिल गया, ठीक है। हमने यही प्रूफ करना था ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सो ये पहला हमने पार्ट कर दिया कि दिस पार्ट इक्वल्स टू 0। अब इस सेकंड पार्ट को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं, स्क्वायर क्वांटिटीज है ना बेटे, स्क्वायर क्वांटिटी 0 के इक्वल कब होती हैं? जब वो नंबर अपने आप में ही 0 होता है, अदरवाइज स्क्वायर आप कभी भी 0 के इक्वल नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, c माइनस a इक्वल्स टू 0। From here we have a equals to b, from here we have b equals to c, and from here we have c equals to a। So क्या मिल गया? a equals to b equals to c। ये सेकंड पार्ट भी आपको खत्म। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इजी है, बस कैलकुलेशन को देखना। ऐसा ही आपके पास एक एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और उस एग्जांपल को भी देखिएगा, दोनों हो जाएंगे क्योंकि फिर दोनों 30th एग्जाम्पल है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास हमने जो डिस्कस करे वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने प्रूफ करना है दिस होल टर्म इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जो प्रूफ करना है अगेन उसको माइंड में रखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो नजर आ रहा है कि हम इस कॉलम में से a भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से b और इसमें से c ले लीजिए कॉमन, जो मिल जाए वो तो लेनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया हमने। और क्या कर सकते हैं अब इसके बाद मैंने ये कर दिया कि r1 प्लस r2 प्लस r3। वैसे ये बहुत यूजफुल टूल है ये वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही होते रहते हैं। तो ये हमने तीनों रोज को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने पर हमें ये मिल जाएगा। अब आपको पता ना ऐड कैसे कर रहे हैं, a प्लस b, तो वो 2a प्लस 2b हो जाएगा। ऐसे इनको ऐड करके यहाँ लिखना। इतना हो गया ऐड होने के बाद। अब और भी हमें कुछ सेम नजर आ रहा है, वो है 2। तो 2 तो आप ले लेना यहाँ से कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे। फिर आपके पास यहाँ क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए। अब इसके बाद माइनस करेंगे, वो देखो। सो 2 कॉमन लेकर इतना आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब सिंगल टर्म हमें चाहिए था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा टारगेट था ना। अब हमने क्या किया, हमने ये ऑपरेशन लगा दिया r1 माइनस r2। कीजिए, माइनस करोगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस कर दे यहाँ c रह जाएगा, माइनस करके यहाँ पर भी c रह गया। और अब c सेम है तो इसको बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, इतना रह गया। और जब ये बन गया, अब क्या बनाओगे, सोचो क्या बनाना है। अब बनाओ 0, क्योंकि 2 जगह 1 नजर आ रहा है ना। अब इसको 0 बना लेना, आप अप्लाई कर देना ये वाला ऑपरेशन। C2 ऑपरेटेड है C2 माइनस C3, या इसको 0 बनाओ चाहे इसको 0 बनाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। तो C2 ऑपरेटेड है C2 माइनस C3 कर लो, या C3 माइनस C3 ऑपरेटेड है C3 माइनस C2, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर एक्सपेंड करना बेटे, आपको आपका रिक्वायर्ड टारगेट मिल जाएगा। इजी है। अब तो 4.2 अगर कर ली फिर तो पता ही है एक्सपेंड कैसे करना है, ट्राई कीजिएगा इसको। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बेटे, वो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि इनवर्स आप सबको निकालने आते हैं, सिर्फ उसका एक हिंट दिया है। ए इनवर्स क्वेश्चन में आपके पास है और बी भी आपको गिवन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी होल इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब आप ए बी होल इनवर्स को ओपन करोगे दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, पोजीशन रिवर्स हो जाती है। ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो उसकी वैल्यू तो यहाँ डायरेक्टली पुट हो जाएगी। और जो ये बी इनवर्स है, बी गिवन है ना, तो बी इनवर्स फाइंड आउट करना, मैट्रिक्स मेथड है वही। पहले आप माइनर कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट आ जाएगा, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स मिल जाएगा, वो यहाँ पुट कर देना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आगे आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा लेंदी है और ऐसे इतना लंबा भी नहीं क्वेश्चन आता। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपके पास, ये वाला, ये 8th क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, आपने प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो आपने दोनों साइड्स को सॉल्व करना होगा। इसमें थोड़ा सा लेंदी है, आई होप ये आप अपने आप कर सकते हो, तो नहीं भी क्वेश्चन पेपर में मतलब अभी नोटबुक में नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बस ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज को। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले आप इसका एडजॉइंट निकालना, वो एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स। और राइट हैंड साइड पर आपने क्या करना है, पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना, जो मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट निकालना है। थोड़ा लेंदी है थोड़ा सा। इन द सेम वे इधर आपने क्या करना है, पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना, ये आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, दोनों में प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। पहले आप ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिएगा, जो ए इनवर्स आ जाता है वो एक मैट्रिक्स होगी, फिर से उस मैट्रिक्स का, सपोज उस मैट्रिक्स को हमने बी बोल दिया, फिर से उसका इनवर्स निकालिए, देखिए वो वापिस एक एक को लाएगी। सो कैलकुलेशन है बेटे, और कोई नया काम नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है जो उन्होंने का इवेल्युएट दिस। अब आपको ये नजर आ रहा है इसमें क्या चीज हम सेम बना सकते हैं, अगर इवेल्युएट करना है हमें, इसमें हम बना सकते हैं ऐसे।
अगर आप ये ऐड कर लो R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3, जो अभी करते आ रहे हैं ना, मैंने बोला अच्छा टूल है वो, यही ऑपरेशन R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R2 प्लस R3, यही अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो उससे आपको चाहे C1 में कर लो चाहे R1 में कर लो, इसको आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, यहाँ पर भी 2x प्लस 2y और यहाँ पर भी 2x प्लस 2y, कॉमन लेकर 1 1 1 सॉल्व हो जाएगा यहाँ तो। और फिर जीरोस बनानी है, अच्छा फिर उसके बाद एक्सपेंड करना है। यहाँ ऑलरेडी 1 1 दे रखा है तो आप जीरोस बनाकर उसको कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा है, ऐसा हमने किया हुआ है क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज में। बीटा माइनस गामा बनाना है तो आप C2 माइनस C3 करके बनाइएगा। गामा माइनस अल्फा बनाना है, गामा माइनस अल्फा तो बीटा माइनस गामा बनाना है तो आप कीजिएगा R2 माइनस R3, और गामा माइनस अल्फा बनाना है तो आप कीजिएगा R3 माइनस R1। ऐसे करना, कॉमन निकालना, फिर देखिएगा क्या बनता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है वो ये दे रखी है हमें टर्म, यहाँ पर हमने प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। जो प्रूफ करते हैं उसको माइंड में रखना है हमेशा। सबसे पहले तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कोई रो या कोई कॉलम आपको 2 या मोर देन 1 एंट्रीज, मतलब 2 3 ऐसे नजर आता है एंट्रीज के सामने, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। वही हमने यहाँ किया है, हमने इनको पहले सेपरेट कर दिया। 2 डिटर्मिनेंट्स बना ली हमने, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 1 1 1 है, सेकंड डिटर्मिनेंट में पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। ठीक बच्चा, ये प्रॉपर्टी याद होगी, 4.2 की वीडियोस में आप देख लीजिएगा अगर कहीं डाउट हो तो। सो इस प्रॉपर्टी के बाद इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एज इट इज में लिखा है। इसमें से आप फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से वाई और यहाँ से जेड, ये कॉमन निकाल लिया। जो रह गया वो आपके पास लिखा हो और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा 1x पी एक्स स्क्वेयर, ऐसे नेक्स्ट देखिएगा रो। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब हम ये वाला p भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो ले लिया यहाँ से। और हमने क्या किया, एक काम हमने और किया। देखिए आप p अगर कॉमन भी ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये नजर आ रहा है ना। अब ये और ये दोनों सेम है, बस फर्क इसका है पोजीशन का फर्क है, कहीं पर अलग अलग है। तो इनको हमने सेम बनाने के लिए हमने कर दिया C2 इंटरचेंज टू C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये दोनों को इंटरचेंज भी कर दिया। इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस बाहर आता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। वो ये काम सिर्फ हम इसकी वजह से कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और आप क्या करोगे, और अब आप करना दोबारा इनको इंटरचेंज करना, क्योंकि हमें 1 1 चाहिए फर्स्ट प्लेस पर। तो अब हम क्या लगा देंगे, C2 इंटरचेंज टू C1, यहाँ 1 1 1 होगा, यहाँ एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। उससे एक माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस। सो कॉमन आकर ये बन गई हमारे पास टर्म। चेंजेस भी कर लिए तो सेम आ गया। अब सेम आ गया तो अब तो बहुत आसान हो गया। अब इन दोनों ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया बेटा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1, और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास पी एक्स वाई जेड। ये हमें फर्स्ट वेक्टर चाहिए भी था, यही प्रूफ करना था ना आपने, ध्यान रखिए। ये देखो आपने ये प्रूफ भी करना था, ये हमें फर्स्ट वेक्टर चाहिए। फिर हमें कौन सा चाहिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, अब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये अब हमें चाहिए, हम इसको बनाते हैं। चलो अब इसको बनाने के लिए अब हमने कैसे स्टार्ट कर दिया इस टर्म को। ये 1 1 1 जो नजर आ रहे हैं इनको जीरोस बनाना शुरू कर दो। लेकिन जीरो किस में चाहिए, पहले चाहिए एक्स माइनस वाई। अभी आपको मैंने दिखाया पहला फैक्टर होना चाहिए एक्स माइनस वाई, उसके लिए ऐसे बनेगा। अब ये एक्स और वाई है, माइनस करना है इनको। तो माइनस करने के लिए ये कौन सेम ही कॉलम है ना, तो रो वाइज ऑपरेशन लगाना है। ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो, तो हमने क्या कर दिया, R1 ऑपरेटेड एज R1 माइनस R2, ये नजर आए बेटे। और y माइनस जेड भी हमें बनाना है, तो y माइनस जेड बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, R2 माइनस R3, ये रहा। ठीक है, बस आप ऑपरेट करो, कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा माइनस करने पर। इसको माइनस किया तो x माइनस वाई, यहाँ माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसी जो नेक्स्ट है, अब जब हम इस R2 और R3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड रो से सेम रहेगी। और मैंने आपको ये भी समझाया है जब हमने 4.2 डिस्कस किया है कि एक बार में आप सिर्फ 2 ही ऑपरेशन मैक्सिमम लगा सकते हो, 2 से ज़्यादा लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस बच्चा, अब तो रह गया कॉमन निकालना और एक्सपेंड करना, और अब आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट उसके बाद। अब ये x माइनस वाई है ना, इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इन द सेम वे। हमने वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को भी चेंज कर लिया। अब फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन नजर आ रहा है और सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन नजर आ रहा है, ले लीजिए उसको बाहर। अब इतना रह जाएगा आपके पास
डिटर्मिनेंट के अंदर। बस जब इतना रह गया तो अब तो आपका काम खत्म। अब सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको कर दोगे एक्सपेंड तो भी ठीक है, और एक्सपेंड यहाँ पर भी कर सकते हो और एक काम और भी कर सकते हो, आप जीरो भी बना सकते हो। दोनों में से कैसे भी कर लोगे, दोनों में से आ जाएगा। मैंने एक और भी यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, R2 ऑपरेटर R2 माइनस R1, क्योंकि मुझे ये 2 1 नजर आ रहे थे ना, किसी भी एक 1 को आप जीरो बना लीजिए। थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है, अदरवाइज आप एक्सपेंड यहाँ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट अभी क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही अभी चाहिए ना, z माइनस एक्स, वो आ जाएगा। चलो अभी तो वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सपेंड करने वाला पार्ट आप कर सकते हो। मैंने एक और ऑपरेशन आपको दिखाया है ताकि कैलकुलेशन और कम हो सके। कीजिए R2 में से R1, ये R1 है बेटे, ठीक है। R2 ऑपरेटर R2 माइनस R1, ये जीरो हो जाएगा। इस R2 में से इस R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 1 माइनस 1 0, y प्लस z है, उसमें से x प्लस वाई माइनस करोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई और वाई कैंसिल, z माइनस एक्स आपको नजर आ गया ये। अब कर दो इसको एक्सपेंड, ठीक है। आप इस स्टेप पर भी कर सकते थे एक्सपेंड, आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने कर दिया इसको एक्सपेंड। एक्सपेंड किससे कर दोगे आप, फर्स्ट रो से कर लो, किसी से भी कर लो। हमने यहाँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है और सिर्फ ये आ जाएगा एक तो -1 वाला और ये x प्लस वाई वाली टर्म आ जाएगी। जनरली मैं क्या सिखाती हूँ कि कभी भी आपको 2 जीरोज नजर आते हैं ना, उस रो या उस कॉलम से करो, आप इससे भी कर सकते हो, बस साइन का ध्यान रखना। तब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्सपेंड कर दिया आपने, ये टर्म आ गई। अब आप इसके बाद का कैलकुलेशन वाले पार्ट से आपको आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो वो देखने के लिए ये टर्म जब हमने इसको देखा तो हमें क्या मिल रहा है, ये 0 इंटू जेड स्क्वायर इज 0, 1 इंटू 1 और माइनस हम लगाएं तो -1, ये टोटल आंसर -1 होगा। सो टोटली ये चीज होगी 1। इन द सेम वे जब आप इसको करोगे 0 इंटू जेड इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये तो 0 ही है। मीन्स से पूरी ब्रैकेट हमें क्या दे रही है, सिर्फ 1 दे रही है। तो इसका मतलब सिर्फ आंसर सिर्फ इतना ही है और यही हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, ठीक बच्चा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैंने लिखा है 13th क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर। 11th मैंने आपको कहा था खुद ट्राई करना है, 12th हम कर चुके हैं। 13th देखिए, 13th क्वेश्चन जो ये है इसको सॉल्व नहीं मैंने किया, मैंने आपके लिए रखा है और मैंने यहाँ हिंट लिखा है कि ये टर्म आपको बनानी है ना। एक हिंट मैंने लिखा है, ये फैक्टर जो a प्लस बी प्लस सी है वो आपके पास आ जाएगा। कैसे, अगर आप इस C1 में इस C2 और C3 को ऐड कर देते हो, देखो ऐड करोगे तो 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी है ना। ऐड करने पर यहाँ पर इनको ऐड करके यहाँ लिखोगे तो वो कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कॉमन ले लेना बाहर उसको, तो 1 1 1 रह जाएगा और फिर जीरोस बनाना, ठीक है। एक तो ये वाला ऑपरेशन है, उसके बाद ये करना पड़ेगा आपको अप्लाई R2 ऑपरेटेड एज R2 माइनस R1, ठीक है। और ऐसे आप R3 माइनस R1 भी कर सकते हो, वो 2 जीरोस बनाकर एक्सपेंड कर देना, फिर आपको नेक्स्ट फैक्टर भी मिल जाएगा। सो इजी है, सो आप ट्राई कर सकते हो। फिर है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के लिए भी मैंने ऐसे लिखा है हिंट, आपने इस पूरे डिटर्मिनेंट को 1 के इक्वल प्रूफ करना है और उसके लिए क्या करना है आपको, ये 1 2 3 नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है। जीरोस बनाना शुरू कीजिए बेटा, क्योंकि कॉमन तो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमने कैसे लिखा है, ये R2 है, R2 ऑपरेटेड एज R2 माइनस 2 ऑफ R1, ये लिख दिया। ऐसे ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा, R3 ऑपरेटेड एज R3 माइनस 3 ऑफ R1। जीरोस बनाना, यहाँ देखना क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कॉमन होगा तो निकाल लेना, अदरवाइज एक्सपेंड कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा 1। फिर है 15th क्वेश्चन और ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने ये आपको ये बोला कि जो ये डिटर्मिनेंट है इसको हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, करते हैं। ये जो टर्म है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लगा दो। तीनों में ये फॉर्मूला लग जाएगा, जो भी आपकी ए और बी की वैल्यूज है उनको पुट कर देना। बस ये फॉर्मूला लगाने के बाद तो अब कुछ मुश्किल बचे नहीं इसमें। अब हमें कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि अगर हम इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा, और फिर कर दो इसमें से सब्ट्रैक्ट, ये माइन कैंसिल हो जाएंगे ना टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने पर। ये ऑपरेशन हमने लिखा है, ये है थर्ड कॉलम ना, C3 ऑपरेटर C3 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2, इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगी, ये टर्म बचेगी यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं अब हम करते हैं, ये जो है फर्स्ट कॉलम है ना, इसको कीजिए साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर दो, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 0 0 0, नजर आ रहा है ना। साइन अल्फा साइन डेल्टा ऐड करेंगे तो 0, साइन बीटा साइन डेल्टा ऐड करेंगे 0, साइन गामा साइन डेल्टा ऐड करने पर 0। सो अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो ये हमें मिल गया आंसर यहाँ 0। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अब है 16th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हम जानते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना, हमने इन्वर्स निकालना सीखा हुआ है और हमने 4.2 एक्सरसाइज में इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखा हुआ है। बट यहाँ पर बस चेंज ये है कि यहाँ पर XYZ अपॉन में दे रखे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं उसको। क्या किया हमने 1/x को u पुट कर दिया, 1/y को v और 1/z को w। तो उससे क्या हो जाएगा, यही जो इक्वेशन है ये 2/x है, ये क्या हो जाएगा 2u, इट बिकम्स 3v एंड इट इज 10w। ये नजर आ गया ना आपको, इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया 4u माइनस 6v प्लस 5w एंड इट इज 6u प्लस 9v माइनस 20w, क्योंकि 1/z w है, 1/y v है और 1/x u है। ठीक है बेटा, ये चेंजेस हो गए। अब तो ये इक्वेशन आपकी देखी हुई है, जैसे 4.6 एक्सरसाइज में करते हैं, बस नाम XYZ नहीं है, नाम क्या है UVW। सेम उसी फॉर्मेट से करना, क्वेश्चन इनवर्स माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना। फिर फॉर्मूला क्या होता था AX इक्वल्स टू B, तो X इक्वल्स टू A इनवर्स B वहां पर पुट करना, तो आपके पास वहां से वैल्यूज आएंगी। बस वहां पर XYZ नहीं होंगे, क्या होंगे UVW। यहाँ पुट करना XY वो UVW की यहाँ पर वैल्यू पुट करना। सपोज ये 2 है तो आपका x कितना हो गया 1/2। v की वैल्यू सपोज -3 है, रेसिप्रोकल लेकर y हो जाएगा -1/3। और सपोज w आता है 2/5, रेसिप्रोकल लोगे तो z कितना हो जाएगा 5/2। तो ये करना आपने, नया कुछ नहीं है, बस उन्होंने लिखने का वे अलग कर दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। इफ ABC आर इन AP देन फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या कंडीशन दी है कि ABC किस में है, AP में है। AP में है, इसका मतलब 2B इक्वल्स टू A प्लस C होगा। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करेंगे हम, और यहीं से हमें आइडिया मिल रहा है कि आपको क्या चाहिए, A और C को ऐड करना है। A किस रो में है, ये वाला A और C ये रे। अब सेम कॉलम ही नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ऑपरेशन रो वाइज है, तो हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर देंगे। ये हमने ऑपरेट कर लिया, R1 ऑपरेटेड एज R1 प्लस R3। कीजिए ऐड, x प्लस 2 और x प्लस 6 को ऐड 4 को ऐड किया तो 2x प्लस 6, इन दोनों को ऐड किया तो 2x प्लस 8, इन दोनों को ऐड किया तो 2x प्लस 2a प्लस 2c लिख दिया हमने। इन सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बनेगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a प्लस c। और ये हमारे लिए है यूजफुल चीज, क्योंकि हमने लिखा है कि a प्लस c क्या है 2b। पुट कीजिए 2b। अब तो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। चलिए आगे। यस बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 18 आपका, दे आर सेइंग इफ XYZ आर नॉन जीरो रियल नंबर देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इसका इनवर्स निकालना है हमने। और ये क्या है नजर आ रही है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज है ना, बाकी सब कुछ तो 0 है। और डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, सिर्फ उसकी डायगोनल एंट्रीज का इनवर्स। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज का इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स। तो यहाँ पर बस ये क्वेश्चन खत्म। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जो 19th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि लेट a इक्वल्स टू दिस। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है एंड थीटा लाइज बिटवीन, जो ये थीटा आपको यहाँ नजर आ रहा है, उन्होंने कंडीशन लगाई है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π। ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है बेटा, तो हमने बताना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, जब बुक में से आप इसको देखोगे तो 4 ऑप्शंस हैं। हमने बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस रेंज में लाई करता है। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिखा और इसको डायरेक्टली हमने एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर मैंने स्टेप्स एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग नहीं दिखाया, क्योंकि अब आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 4th चैप्टर का, तो ये तो अब आप जानते हो। सो यहाँ तक आ गए, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक बेटा, अब हमारी आती है कंडीशन। कंडीशन कैसे बनाई अब हमने, हमें पता है जो साइन थीटा है या कॉस थीटा, दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ये हमें पता है कि साइन थीटा, बेटा ये देखिए, ये हमें पता है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। बट हम जब स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव पार्ट तो खत्म होता है, मतलब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा, और पॉजिटिव 0 से, नॉन नेगेटिव मतलब 0 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा 0 से 1 के बीच में। ये हमने यहाँ लिखी है कंडीशन, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में। अभी आप ये पूरा डिटर्मिनेंट बनाओ, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है और हमने डिटर्मिनेंट की ही रेंज बतानी है। 1 नजर आ रहा है, पूरे में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करता है। फिर क्या है 2, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ये पूरा डिटर्मिनेंट बन गया, नजर आ रहा है ना, यही डिटर्मिनेंट था, तो इसकी जगह हमने det ऑफ ए लिख दिया और उसकी रेंज क्या आ रही है 2 और ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 और इक्वल्स टू 4। सो 2 से 4 के बीच में मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। इक्वालिटी के साथ तो आप क्लोज्ड इंटरवल लिखते हो ना, सो ऑप्शन डी आपका आंसर है। इसको आप लिख सकते हो क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। तो यहाँ पर आपके मिसलेनियस खत्म। अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बीच में से स्किप कर दिए, हिंट भी बता दिए हैं। फिर भी डाउट हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा और ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को।